नमस्कार प्यारे बच्चों, गुणा सिखाने की इस सीरीज में एक और गुणा का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ये भी सभी एग्जाम की दृष्टि से आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जब दो संख्याओं का अंतर 10 हो और अंतिम अंक दोनों का 5 हो तब क्या करेंगे आप। ठीक है, चलिए आपको बताता हूँ कि इसकी गुणा आपको कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए 85 गुणा कितना है 95। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, ठीक है, चलिए आपको रफ पे समझाता हूँ। पहले हम कर रहे हैं 85 गुणा 95। 85 गुणा 95 सबसे पहले लिखेंगे आप बराबर 75। ठीक है, फिर बड़ी संख्या का वर्ग, उसके बाद क्या करना है, बड़ी संख्या का वर्ग में से एक घटा दो। एक घटाना है आपको, एक घटाना है। कौन सी में? 8 और 9 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 9। 9 में के वर्ग में से एक घटा दो आप। ठीक है, बड़ी संख्या के वर्ग में से एक घटा दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 81 माइनस 1 तो कितना बचा? 80। तो 8075, यानी कि 8075 आपका क्या है आंसर। चलिए सिखाता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपको लिखना है 75। ठीक है, क्या लिखना है? 75। फिर बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या क्या है ये, इसका वर्ग और इसमें से कर दो एक कम। 9 का वर्ग कितना? 81। 81 में से एक कम करा आपने, क्या हो गया? 80। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया? 8075, यानी कि 8075। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ये दिए हैं आपके। अगर इसकी बात करूं, ठीक है, सबसे बाद में तो आपको क्या लिखना है? 75। 2 का वर्ग 4, 4 में से एक गया 3, ये कितना है? 75। 3 का वर्ग 9, 9 में से एक गया 8, 875। ठीक है, ये बाद में 75। ठीक है, और 4 का वर्ग 16, 16 में से एक गया 1575। बाकी दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं, जैसे भी आप चाहें इनका आंसर आप जो है मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। ठीक है, दोनों का आंसर क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन है, कितनी आसान होती है गुणा करनी। अगर आप भी जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन मैथ में नहीं छूटेगा। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए जैसे हमारे पास दिया है, एक क्वेश्चन दिया है 55 और गुणा 65। तो चलिए करिए इसे। 75, 6 का वर्ग कितना? 6 का वर्ग बताओ जल्दी। 6 का वर्ग 36, 36 में से एक कम किया आपने तो कितना हो गया? 35। 3575 इसका क्या है आंसर। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं 2875 दिया है आपको। ठीक है, 285 गुणा 295, 10 का अंतर है पूरा। तो सबसे पहले तो आपको बाद में लिखना है 75। ठीक है, बड़ी संख्या का वर्ग, 29 का वर्ग कितना होगा? 29 का वर्ग होता है 841 और माइनस 1। एक तो आपके स्क्वायर भी याद होने चाहिए कम से कम 30 तक, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कितना है आपके पास? 840। तो आंसर कितना? 84,075। ऐसे करना है आपको। अब एक क्वेश्चन ये आ गया आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप कैसे करोगे? ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें से तो घटाना है सिर्फ एक। ठीक है, और ये जो संख्याएं दी हैं बाद की 3, 9 में से ये 3 घटाओ। ठीक है, फिर इसमें से, इस 9 में से एक घटाओ। इस 9 में से क्या घटाओगे? 5 घटाओ। ठीक है, तो कितना हो गया? यहाँ से 6 बचा, यहाँ से 8 बचा, यहाँ से 5 बचा, और इसमें से एक घटाया था तो कितने हो गए? 314। तो आंसर कितना आया है? 314,685। ये है बहुत ही आसान तरीका
गुणा करने का। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। और ये नियम जो है जब यहाँ 3 संख्याएं दी होंगी कम से कम तब लगेगा। ठीक है, नियम कब लागू होगा, जब 3 संख्या दी हो, यानी कि गुणा जो है बड़ी हो, 3 संख्या दी हो। समझ में आई बात। ठीक है, ये है नियम। अगर आपके समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को देखिए दोबारा। ठीक है, उसके बाद जो है जब आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी तभी आप एग्जाम में बैठ पाओगे, अदर वे आपका एग्जाम में बैठना क्या है, बिल्कुल जो है टाइम वेस्ट है। आप इसका मतलब तैयारी नहीं कर रहे। आपको गुणा भाग जोड़ घटाओ बिल्कुल उंगलियों पे होना चाहिए। कितनी भी बड़ी संख्या हो आप उसे देखते ही क्या करें, जोड़े घटाएं गुणा भाग करें, जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, अब आपके लिए समस्या हो गई कि ये तो नियम 3 अंक में ही लगेगा। ऐसा नहीं है, देखिए चलिए मैं एक एग्जाम्पल की दृष्टि से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपके पास है 32 गुणा 99, 999 है, तो आप इसे यहाँ 0 मान लीजिए, यहाँ 1 कम कर दीजिए, कितना हुआ 31। 9 में से 0 गई तो 9 बचेगा, 9 में से 3 गए 6 बचेंगे, 9 में से 2 गए 7 बचेंगे, तो आपका आंसर आया ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपके, बताओ अगर इतनी बात समझ में आई हो तो। ठीक है, हर समस्या का समाधान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एक ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको। 1000 के आसपास की गुणा तो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर 53 गुणा 57 दिया है, यानी कि 2.5 का अंक समान है, इसमें मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट है गुणा वाले में, 2.5 का अंक समान हो। 2.5 का अंक समान हो। ठीक है, तो इसका क्या नियम है ये देखो आप। ये कितनी संख्या है 5, इससे ठीक है एक बड़ी कि संख्या की गुणा इसी संख्या में कर दो आप। और इधर लिखो 7 गुणा 3, तो कितना आया 6 पंजे 30 और ये आ गया 21। बिल्कुल यही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2.5 का अंक, जैसे 5 2.5 का अंक है, ये भी 5 2.5 का अंक है, ये क्या होने चाहिए समान। बाय द वे कोई सी भी संख्या हो तो आप क्या कर लोगे, उसे सोल्व कर लोगे। जैसे मैं देता हूँ आपको 40 गुणा 44। 40 गुणा 44 क्या होगी, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, 2024 हो गया। ऐसे ही मैं आपको देता हूँ 31 39। 31 गुणा 39, 4 तिया 12 और 9 एकम 9, तो 0 9 हो गया, 1209 हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक संख्या दी आपको 117 और गुणा में दे दिया है 113। इसकी गुणा बतानी है आपको, तो 9 3 7 21 जो का तू। ठीक है, और 11 गुणा 12 कितने हो जाओगे 132। ये जो है आपके रटे हुए होने चाहिए बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए 1000 के आसपास की संख्या की गुणा भी इसी वीडियो में कर लेते हैं, उसके बाद कराऊंगा मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1000 के पास की संख्या की गुणा करनी है आपको, ये कितना ज़्यादा है +7। ठीक है, +4, कोई नियम नहीं है इसमें। जैसे हम 10 में 1 अंक बाद में लिखते थे, 100 वाले में 2, ऐसे इसमें 3 जीरो होती है तो 3 अंक बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब ये कितना ज़्यादा है 4, ये 7 ज़्यादा है, तो वो जोड़ो कितना हो जाएगा 1011। ठीक है, और ये होगा 7 चौक 28, तो यहाँ कितना 0। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 0 0 इतना और 0 28, इतना आंसर आ गया। ठीक है, अब आपके दिमाग में होगा कि ये तो प्लस वाली थी, ये माइनस में भी हो सके। चलिए माइनस का भी नियम मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है,
माइनस का नियम क्या कहता है आपका, 997 और गुणा। चलिए एक बड़ा एक छोटा लेके ही समझा देता हूँ आपको। ये -3 है और ये +3 है आपका। अगर इसे जोड़ूँ तो कितना बैठ रहा है, 1000 पूरा। अगर इसमें से घटाऊँ तब भी 1000, लेकिन गुणा करने के बाद कितना बैठ रहा है, -9। तो ये हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ पे 3 अंक होते हैं, तो यहाँ -0 9 हो गया। जब मैं यहाँ से हासिल लूँगा एक, तो यहाँ हो गया 1000, 1000 में से 9 गए, तो यहाँ 1, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ कितने बचेंगे 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। ठीक है, क्योंकि हासिल जो है यहाँ से आना शुरू हुआ था, 10, 10 में से हासिल 9, यहाँ 9, ये हो गया। ठीक है, तो इतना जो है आपका आंसर। समझ में आई बात। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ और सीखिए मैथ के गजब के कॉन्सेप्ट। चलिए धन्यवाद।